एक बार झूम के बोले सुभान अल्लाह। या गौस तुम्हारी नजरों का एक अदना सा इशारा हो जाए, कोई खामोश नहीं बैठेगा। हम गौस की महफिल में बैठे हुए हैं, वो गौस जिसका आलम ये है कि हुजूर गौसे आजम का फरमान है कि हम अपने मुरीदों को ऐसा देखते हैं, और या यूं कह लो कि दुनिया को ये गौस ऐसा देखता है जैसे कोई हाथ में राई का दाना देख रहा हो। उस गौस की महफिल की बारगाह में हम खिराजे अकीदत पेश करने आए हैं। तो या गौस तुम्हारी नजरों एक अदना सा इशारा हो जाए। अदनान भाई, सानिया मिश्रा। या गौस तुम्हारे नजरों का एक अदना सा इशारा हो जाए, अरे फिर डूबती हुई कश्ती का तूफान से किनारा हो जाए, फिर डूबती हुई कश्ती का तूफान से किनारा हो जाए। और हमारी आरज़ू क्या रहती, हमारी तमन्ना रहती, सबकी तमन्ना और आरज़ू यही है, जितने गौसो ख्वाजा और मखदूम के दीवाने हैं, अपना जलवा दिखा दो, अपना जलवा दिखा दो या गौस। हम नहीं आ सकते, हम आपसे दूर हैं, लेकिन आपका फैज़ो करम हमसे दूर नहीं है। आपका फैजान है जो धरावी की सरजमीन पर आपके नाम के गुलाम हाजिर हुए हैं। कि मैं तैबा देखूं, काबा देखूं, काबे का दरो दीवार देखूं, हजरे अस्वद को चूमूं, आबे ज़मज़म पीऊं, सफा मरवा की सही करूं और मीना में कुर्बानी करूं, मुज़दलिफा देखूं। और उसके बाद क्या तमन्ना है कि जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया उस महबूब का जलवा देखूं, उस महबूब का जलवा देखूं। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जब काबा को देख लिया और मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो आला हज़रत फरमाते हैं आपका इश्क बोल उठा है कि हाजियों हो शहंशाह का रौज़ा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रज़ा तैबा से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा तैबा से आती है सदा, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का जलवा देखो। तो तमन्ना ये कि तैबा भी मौला दिखाए और दरे गौस भी दिखाए। तो शायर जो है पूरे गुलामाने गौस की तरफ से इस शेर को पेश कर रहा हूँ। या गौस तुम्हारे रहते हुए बगदाद को तरसे मेरी नजर, या गौस तुम्हारे रहते हुए बगदाद को तरसे मेरी नजर, या तुम्हारे रहते हुए बगदाद को तरसे मेरी नजर, और तुम चाहो अगर, ये मिस्त्री में कोई खामोश नहीं बैठेगा, तुम चाहो अगर बगदाद तो क्या तैबा का नजारा हो जाए, तुम चाहो अगर बगदाद तो क्या तैबा का नजारा हो जाए। और बस शेर तो बहुत है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर बता दूं, और हम किसकी महफिल में जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ हफ्ता पहले हुजूर आरिफ मिल्लत की सरपरस्ती में ही जश्न गौसुल वरा मनाया गया, और आज भी हजरत थे लेकिन जुमेरात पड़ गया, नहीं हजरत को रोक लेते। लेकिन याद रखो पीर हमसे दूर है, उनकी मोहब्बत हमसे करीब है। ये उनका आरिफ मिल्लत का फैज़ो बरकत है जो हम उनके मरीद
मुरीद जो है जश्न गौसुल वारा मना रहे हैं। और याद रखो, हाजी मुंशीर साहब हमारे महफिल में नहीं बाहर बैठे हुए हैं। बड़े अगर हजारों लाखों हुज्जाज इकराम को इकट्ठा करे तो उसमें एक हाजी मुंशीर साहब जैसा पैदा होता है। सखी हाजी, दिलदार हाजी, जो एक 11वीं शरीफ के महीने में सिर्फ जश्न गौसुल वारा नहीं मनाते, हर महीना के 11 तारीख को हाजी मुंशीर साहब के घर पे जश्न गौसुल वारा मनाया जाता है। ये सखी हाजी है। अल्लाह ने दौलत दी है तो उस्मान गनी की सखावत भी दी है। और ये उनके वालिद गिरामी है, बैठे हुए हैं। ये जा रहे हैं ज़ियारत जो है गौसे आजम के लिए, और ये दूसरी मर्तबा जा रहे हैं। ये इनकी खुशकिस्मती है कि दूसरी मर्तबा बगदाद शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं। और इसी की खुशी में ये गौसे आजम का लंगर जो है अब जो है जारी है, महफिल के बाद खिलाया जाएगा। और जाते जाते बता दूं, हुजूर गौसे आजम की फजीलत बहुत बड़ी है। बगदाद की सरजमीन पर कब्रिस्तान पे एक इंसान को बहुत अजाब हो रहा था। कब्र से रोने की आवाज़ें आ रही थी। गुलाम हाजिर हुए, कहा हुजूर अजाब हो रहा है, दुआ कर दीजिए। बड़ी तेजी से बयान करो, कहा दुआ कर दीजिए अजाब टल जाए। कहा कब्र मालूम है? कहा निशान नहीं मालूम, सिर्फ आवाज आ रही है। तो कहा पता लगाओ क्या ये गौसे आजम का मुरीद है? पता लगाया गया, कहा गौस का मुरीद नहीं है। कहा पता लगाओ क्या गौस का लंगर खाया है इसने? पता लगा, कहा गौस का लंगर भी नहीं खाया। कहा कभी मुलाकात हुई? कहा मुलाकात नहीं हुई। उसमें से एक इंसान ने कहा या सैयदी गौसे आजम, ये आपका न लंगर खाया है, न आपका मुरीद है, न आपसे बैयत है, न कभी मुलाकात हुई। लेकिन एक बात है, एक बार आप सफर कर रहे थे तो आपके चेहरे पर किसने जियारत की है? हुजूर गौसे कहा ये परवरदिगारे आलम, तेरे गौस का जो चेहरा देखे उस पे तू अजाब नाजिल करे। मैं दुआ कर रहा हूँ इसके कब्र से अजाब को हटा दे। और याद रखो, आम औलियों की दुआ नहीं कभी रद्द की जाती है तो इमामुल औलिया है, उसकी जो है अजाब टल जाता है। और हुजूर गौसे आजम से अल्लाह तबारक ताला ने ये वादा फरमाया। कितने मर्तबा वादा फरमाया है? 70 मर्तबा वादा किया है परवरदिगारे आलम ने गौसे आजम से कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हारे मुरीदों को बख्श दूंगा। और बता दूं तेजी के साथ कि हुजूर गौसे आजम का बचपना है, उम्र 6 से 7 साल नहीं होगी। और एक औरत आती है दुआ कराने के लिए, बच्चे के दुआ कराने के लिए। आमतौर से देहातों के अंदर ये मामला है कि मगरिब बाद लोग अपने बच्चों को मस्जिद के सामने लेकर खड़े हो जाते हैं और दुआ कराते हैं। उनको अकीदा है कि ये नमाजी है, अगर दुआ करते तो मेरा बच्चा शफा याब हो जाएगा। अब क्या था, लेकिन ये हुजूर गौसे पाक के नाना के पास आई थी दुआ कराने के लिए। अब याद रखो, बच्चा क्या जिंदा था दुआ कराने के लिए आई थी? नहीं, बच्चा तो मरा हुआ था। जो बच्चा बीमार है, बुखार है, कोई बीमारी में जिंदा बच्चे को दुआ कराना अलग बात है, मुर्दा बच्चे को लेके गई। अकीदा देखो, हुजूर गौसे पाक के नाना के पास, कहा कि सरकार दुआ फरमा दीजिए, बच्चा मर गया है, आप दुआ करेंगे तो जिंदा हो जाएगा। अकीदा देखो, आज हम दर दर भटकने पे मजबूर हैं, बुजुर्गों से दूर हैं, उनकी मोहब्बत को अपनाओ। देखो काम कैसे बनता है। कहा कि क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे का मर चुका है? तो हुजूर गौसे पाक के नाना ने फरमाया अल्लाह की मर्जी यही है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह की मर्जी यही है, जाओ इसको दफना दो। अब वो औरत और चीख चीख के रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, उम्मीद लेके आई थी कि अगर दुआ कर देंगे तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब ये मामला सुनकर कि अब नहीं बच्चा जिंदा होगा, और रोने लगी। इसी असना में हुजूर गौसे आजम दस्तगीर आते हैं। और हुजूर गौसे आजम की, अगर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इतना है कि अगर महीनों में तकरीर करूँ तो खत्म नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों का आलम है, तो जो वाकई पढ़े लिखे होंगे उनका आलम क्या होगा। हुजूर गौसे पाक की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि
बचपन के अंदर हुजूर गौसे आजम बादलों में गुम हो जाया करते थे। कहाँ गुम हो रहे हैं? अरे जमीन में नहीं, आसमान में गुम हो रहे हैं गौसे आजम। तो जब आप बड़े हो गए, तबलीग करने लगे, मुरीदी करने लगे, तो कुछ गुलाम जो होते हैं वो मुंह लगे होते हैं। कहा हुजूर बचपन में हमने देखा आप बादलों में गुम हो जाया करते थे, क्या अब भी ऐसा मामला है? तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम सुन, वो गौसे आजम का बचपना था जब मैं बादलों में गुम हो जाया करता था। आज ऐसे कई बादल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर गुम हो जाते हैं। आज ऐसे कई बादल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर गुम हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। वो औरत रोने लगी, 6-7 साल की उम्र है गौसे आजम की, बाहर निकले, कहा रो क्यों रही है? कहा बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी, बड़ी आरजू लेकर आई थी, बड़ी बड़ी मोहब्बत से आई थी कि आपके नाना अगर दुआ कर देंगे तो मेरा बच्चा मर गया है, जिंदा हो जाएगा। गौसे आजम जो किसी के गम को देख ही नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। जब उसका रोना देखा, बचपन है लेकिन मचल गए। कहा कि अरे औरत तू क्यों रो रही है? देख तेरा बच्चा तो हरकत कर रहा है। क्या फरमाया कि देख तेरा बच्चा तो हरकत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब उसने देखा तो बच्चा गोद में हरकत करने लगा, अब वो और जोर से रोने लगी। अभी तक तो गम के आलम में रो रही थी, लेकिन अब खुशी के आलम में रोने लगी। इतना सुनना था कि उनके नाना फिर घर से बाहर निकलते, बोला क्यों रो रही है तू? कहा कि जो चीज तुम नहीं कर सके इस बच्चे ने कर दिया। कहा कि देखो मेरा बच्चा जिंदा हो गया। इतना सुनना था कि आपके नाना को गुस्सा आता है और छड़ी लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दौड़ाते हैं। और जानते हो दौड़ते दौड़ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं, और जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो उन कब्रिस्तान के मुर्दों से आपने फरमाया, ऐ मुर्दों तुम्हें नहीं मालूम आज मेरे नाना बहुत जलाल में है, उठ के खड़े हो जाओ। तो जानते हो तारीख बताती है कि 300 से ज्यादा मुर्दे अपने कब्रों में जिंदा हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 300 से ज्यादा मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अरे ये गौसे आजम का बचपना है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपने का आलम है कि 300 से ज्यादा मुर्दे सिर्फ गौसे आजम के बात करने पर जिंदा हो जाते हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपना तकरीर जो है खत्म करता हूँ। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, नहीं मुफस्सल बयान करता। आओ हुजूर गौसे आजम ने जो है मुर्दों को जिंदा किया, बे औलादों को औलादे अता की। और आओ आगे बढ़ता हूँ कि सब लोगों ने उलट राम से सुना है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को आपने निकाला है। कितनी साल की? 12 साल। हम कहते हैं कि ये इंसान का जिस्म अगर 1-2 हफ्ता पानी में रह जाए तो गल जाता है, सड़ जाएगा, नकलियां भी सड़ जाएंगी। 12 साल की कश्ती डूब चुकी थी और हुजूर गौसे आजम हमेशा जाते थे दरियाए दजला पे घूमने के लिए, सैरो तफरीह के लिए जाते थे। एक दिन आपने देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है, बैठ के रो रही है। तो जानते हो बुजुर्गों का मामला ये है कि वो दिल की कैफियत को जाना करते हैं। अपने गुलाम को भेजा, कैफियत मालूम करो, रो क्यों रही है? तो उसने कहा हमको रोने दो, तुम्हारा कोई मामला नहीं है। जवाब नहीं दिया। हुजूर गौसे आजम आते हैं उस बूढ़ी के बाद, कहा माँ ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? तो बहुत असरार करने पर उस औरत को मालूम नहीं था जो बुजुर्ग हमसे ये पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रही हो। अरे ये इशारा करते तो मुर्दे जिंदा कब्रों से हो जाया करते हैं। उसको मालूम नहीं था कि नबी का लखते जिगर है। ये फातिमा उस जहरा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। कहा कि अच्छा पूछते हो तो बता देता हूँ। कहा क्या बात है? कहा कि 12 साल पहले मेरे बेटे की बारात जा रही थी और बारात जाते जाते जो है दुल्हन समेत जो है ये कश्ती डूब जाती है। अल्लाह
अल्लाह उसके अंदर जो है किसी तारीख में आया है कि बारात वापस आ रही थी, बारात जा रही थी पैर पे, लेकिन हतमी फैसला ये है कि बारात ससुराल से वापस आ रही थी, दुल्हन उसके अंदर मौजूद थी। अब क्या था, कहा कश्ती डूब गई, बाराती भी डूब गए, बेटा भी डूब गया, दुल्हन भी डूब गई। अब जब कभी दरियाए दजला के किनारे आती हूँ तो बेटे के गम सता देता है, बेटे की याद आ जाती है, रोने लगती हूँ। कहा अच्छा ये मामला था। और याद रखो वो जो बारात डूबी थी मुसलमानों की बारात नहीं, गैर मुस्लिमों की बारात थी, वो गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन गौसे आजम की जात ऐसी जात है कि मुसलमान भी फैज़याब होते हैं, गैर मुसलमान भी फैज़याब होते हैं। इसीलिए जाओ खानकाहों पे हर तरह के लोग, हर मजहब के मानने वाले वहाँ आते हैं। अब क्या था, हुजूर गौसे आजम वही दरिया दजाला किनारे मुसल्ला बिछा देते हैं। कहा रब्बे कदीर ये 12 साल पहले डूबी कश्ती को वापस निकाल दिया। रब ने फरमाया जिलानी, अरे इनकी तो जो है लाशें यहाँ खत्म हो गई हैं, उनको मछलियों ने खा लिया, उन मछलियों को इंसानों ने खा लिया, इंसानों ने जो है उसको गिलाकत कर दिया। अब हम इनको जिंदा कैसे करें? लेकिन जानते हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक अपने मुसल्ले से न उठेगा जब तक कि इन बारातियों को तो जिंदा नहीं कर देता। अरे मचल गए हैं, किसकी बारगाह में मचल गए हैं? रब की बारगाह में मचल गए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में मचल गए हैं। और आगे बोलते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, अगर आज इन बारातियों को जो है जिंदा नहीं करता तो ये तेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी जिस्म पे लिबास नहीं पहनेगा। इतना कहना था कि रब की रहमत मचल जाती है, जोश में आती है और उन 12 साल के डूबी हुई कश्ती को जो है जिंदा जो है साहिल से लग जाती है। अल्लाह अल्लाह, साहिल से लग गई। अब क्या था, वो सारे लोग बाहर निकलते हैं। अब शेख, याद रखो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं आता। अब ये करामत देखकर सारे बारातियों ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या था, वो बाराती थे, वो बारात से वापस आ रहे थे, दूल्हे को बुलाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा कि इस शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जानते हो क्या क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो कल की डूबी हुई 12 साल की कश्ती को जब दूल्हा जो है जिंदा हो जाता है, कलमे शहादत पढ़ता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने सीने से लगाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस दूल्हे को सीने से लगाते हैं और ज़बाने हाल से फरमाते हैं, ये गौस का दरबार है, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम खाली हाथ जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे कि गौस से मुलाकात हुई, कुछ मिला नहीं। जब सीने से लगाया तो जानते हो वो दोनों जहान का मालिक मुख्तार बन जाता है, विलायत का ताजदार बन जाता है। ये मेरे गौस का दरबार है। आज हम उनकी महफिल को सजाए हुए हैं, रचाए हुए हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगारे आलम की बारगाह में ये मेरी दुआ है कि जितने भी हाजिरीन हैं यहाँ आए हैं, जो भी नहीं आए हैं, मौला ताला सबको जो है वो गौसे पाक का जलवा देखने नसीब फरमाए, बगदाद की हाजिर नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए खड़े होकर हदीये दुरूद सलाम का नजराना पेश करें।